नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी जरी पे एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, जहां मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले ही झारखंड सरकार के द्वारा नई नियमावली को लेकर के प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कैबिनेट की तरफ से। और आपको बता दूं कि आज झारखंड गजट पेश किया गया है और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है नई नियमावली में संशोधन को लेकर के। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं अभी झारखंड गजट को आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर इस पूरे नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार से जो नई नियमावली में संशोधन किया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से अब एग्ज़ाम होंगी या फिर कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, यहाँ के फॉर्म को फिल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, कौन कौन से भाषा को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से बताई गई है। और आपको बता दूं कि ये जो गजट पेश किया गया है, यह राज्य स्तरीय यानी स्नातक स्तरीय नियमावली के लिए किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल से इस पूरे नियमावली को। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है या फिर गजट है, ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से 10 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008, झारखंड अधिनियम 16 2008 की धारा 12 की उप धारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा स्नातक स्तरीय संचालन अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2016 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाई गई है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से बताया गया है कि किस प्रकार से नियमावली बनाई गई है और क्या क्या यहाँ पर संशोधन किया गया है। पूरे संक्षिप्त में बताया गया, पूरे विस्तार में बताया गया है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि पॉइंट नंबर 1 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर के संचालन संशोधन अधिनियम नियमावली 2021 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि में प्रवृत्त होगी। तो यहाँ पर आपको संक्षिप्त में बता दिया गया कि इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में आप यहाँ देख पाएंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 की नियम 5 पात्रता अर्हता का निर्धारण कंडिका 4 में निम्नलिखित प्रावधान है। यहाँ बताया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपको बता दूं सबसे पहले कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो स्नातक स्तरीय की जो परीक्षा ली जाती है, जैसे आपको सीजीएल की जो परीक्षा होने वाली है, उसके लिए यह नियमावली बनाई गई है और उसके लिए ये गजट पेश किया गया है। और यहाँ पर उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा सक्षम उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त अनिवार्यता योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य होगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर यहाँ पर बताया गया है कि परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आरक्षित अभ्यर्थियों की मामले में झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान यहाँ पर शिथिल रहेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट जो जिसमें बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 के नियम 7 4 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार के अधीन पदों सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अलग अलग समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अंक लागू होगा। न्यूनतम अंक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे। यानी कि आपको जो परीक्षा ली जाएगी, आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में कि यहाँ पर अब आप लोगों की जो सीजीएल की परीक्षा आपको देनी है झारखंड में, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। सेकेंड नंबर में आपको बता दूँ कि आपके पास झारखंड का 10वीं एवं 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपने झारखंड से 10वीं एवं 12वीं पास कर रखा है तो आपको यहाँ पर एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के। इसके अलावा आपके पास झारखंड के स्थानीय नीति, रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का भी ज्ञान होना अनिवार्य होगा। उसके अलावा यदि आप झारखंड दूसरा पॉइंट अब हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि न्यूनतम आपको अब मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, जो कि यहाँ पर आपको पूरी डिटेल से भी बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि 7 4 का इस परीक्षा में यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा होगी उसमें चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अंक लाने का जो निर्धारित किया गया वो इस प्रकार से है कि आरक्षण या
अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर 40% लाना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति या महिला को यहाँ पर 32% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 को यहाँ पर 34%, पिछड़ा वर्ग को BC2 को यहाँ पर 36.5%, आदिम जनजाति समूह को 30% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS को यहाँ पर 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। तभी आप यहाँ पर फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेंगे या फिर कोई भी फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड पेपर होगा उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के बारे में, जहां पर आपको बता दूं पेपर 1 में बताया गया है कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि पेपर 1 में से आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा को मिला करके 30% लाना होगा और यह पेपर का जो मार्क्स होगा उससे आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी कि पेपर 2 आपका क्षेत्रीय भाषा का होगा, जनजातीय भाषा का होगा, उसमें आपको आउट ऑफ 100 में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा मिनिमम। पेपर थर्ड में आपको बता दूं कि सामान्य ज्ञान का होगा, इसमें भी आपको मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में, यानी कि आपको भाषा से संबंधित पेपर के बारे में, जिसमें आपको बता दूं कि चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा एवं पत्र 3 यानी सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम 74 के आलोक में मेगा सूची का निर्धारित किया जाएगा। यानी कि आपको बता दूं कि पेपर 2 एवं पेपर 3 के मार्क्स को मिलाकर के ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 से आपको कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको सिर्फ 30% अंक लाना होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला करके। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 के नियम 76 में निम्नलिखित प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थी की पात्रता अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकेगा। पॉइंट नंबर 5 में आ जाते हैं। इसमें बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली 2015 संशोधित अधिनियम 2016 के नियम 710 में निम्नलिखित प्रावधान है, जिसमें बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान यानी कि मार्क्स इक्वल रहने पर मेगा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें उपेक्षा ऊपर रखा जाएगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के अंक और जन्मदिन समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक सक्षम एवं अन्य अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो आपकी जो रिजल्ट होगी उसे बनाई जाएगी। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 संशोधित 2016 यानी कि के नियम 8(1) में बताया गया है कि परीक्षा का स्वरूप प्रारंभिक और मुख्य होगा, परंतु यदि किसी परीक्षा में के लिए 15,000 से कम आवेदन रहने पर या आते हैं तो उसमें सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, उसमें सिर्फ एक परीक्षा ली जाएगी, मुख्य परीक्षा ली जाएगी। उसके अलावा पॉइंट नंबर 7 में आ जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 संशोधित 2016 के नियम 10 में निम्नलिखित प्रावधान है, जिसमें बताया गया कि पेपर 2 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उड़ाव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, इन यहाँ बताया गया है कि इन तमाम भाषाओं में से यहाँ बताया गया है कि विभागीय संकल्प संख्या 5726 दिनांक 5/7/2016 के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय नियमावली 2016 के नियम 10 मुख्य परीक्षा के पत्र 2 में अंकित भाषाओं में संस्कृत भाषा को भी सम्मिलित किया गया है, यानी कि यहाँ पर संस्कृत भाषा को भी सम्मिलित कर दिया गया है। जिस प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषा को हटाया गया था उसमें से संस्कृत भाषा को यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चिन्हित 12 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उड़ाव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का विकल्प होगा परीक्षा देने के लिए और उसी के आधार पर विद्यार्थी दे भी सकेंगे। पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 संशोधित 2016 के नियम 7581 एवं नियम 9 प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है।
इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली 2011 अधिसूचना संख्या 325 दिनांक 13/12/2011 एवं नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभासी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव ओवर राइडिंग इफेक्ट के साथ लागू होंगे। उसके अलावा 4th पॉइंट में बताया गया है कि विभागीय 4th पॉइंट में आपको बताया गया है कि विभागीय लेख ज्ञापन 3765 दिनांक 4/8/2021 के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन अधिनियम 2021 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 5/8/2021 को संपन्न बैठक में मंच संख्या 26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त के बारे में भी 10वें नंबर में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया पूरी पॉइंट कि किस प्रकार से अब आपकी जो परीक्षा होंगी स्नातक स्तर यानी CGL की जो परीक्षा होने वाली उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया है। और आने वाले कुछ दिनों में आपको बता दूं कि 10वीं से रिलेटेड जो भी परीक्षा होने वाली या फिर 12वीं से रिलेटेड जो परीक्षा होने वाली उसकी भी गजट पेश हो जाएगी और फिर आप लोग पता चल पाएगा किस प्रकार से परीक्षा ली जाने वाली है। तो इसी के साथ अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।